नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएँगे दोस्तों, जो कि वास्तव में चलता-फिरता पुस्तकालय हैं। तो डॉक्टर योगंबर सिंह बरतवाल जी। बरतवाल जी, एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद साहब। आपने अथाह जो है अध्ययन भी किया है और लिखा भी है। हुँ। ना अथाह तो मैं क्या बोलूँगा, जी। पर लेकिन जो प्रकृति ने मुझे मौका दिया है, हाँ जी। मैंने अध्ययन, मनन, चिंतन करने का पूरा किया है जी, और जहाँ तक हो सका कुछ को लिपिबद्ध करने की भी कोशिश की है जी। और कुछ को संग्रह करने का भी प्रयास किया मैंने। चंद्र कुँवर बरथवाल जी से अपार स्नेह है आपका। आपने उनको जो है हालाँकि जो है बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, लेकिन आज भी आप जो है नई पीढ़ी को उनसे जो है परिचित करा रहे हैं। ऐसा है, चंद्रकुमार बरतवाल एक दैवी प्रतिभा थे, जी, हमारे परिवार के थे जी, और हमारे गाँव से वो 1512 में दूसरे गाँव में चले गए थे जी, और चंद्रकुमार बरतवाल एक एक दैवीय शक्ति थे वो जी, और वो अच्छी परिस्थिति में पैदा हुए थे। जी, उनके पिताजी उस ज़माने में मिडल के स्कूल के हेडमास्टर थे। जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जी, और चंद्र कुँवर मेधावी थे, तो बचपन से पढ़ने में लिखने में होशियार थे और उन्होंने बाल्यकाल 11 वर्ष की उम्र से कविताएँ लिखना शुरू कर दी थी और मेरे पिताजी उनकी उम्र एक थी। उनका हमारे गाँव में आना-जाना भी था और कुछ एक मेरे साथ संयोग बढ़िया ये रहा कि जिन लोगों का चंद्र कुँवर से सामीप्य रहा, उनसे सब मेरा भी सामीप्य बना बाद में। जी, चाहे मलासी जी हों चाहे बहुगुणा जी हों, चाहे कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा उनको याद करते थे, चंद्र कुँवर जी को। ये जो है अब उससे मुझे प्रेरणा मिली, तो उनकी कविताएँ लोग हमारे गाँव के लोग बच्चे-बच्चे उनकी कविताएँ बोलते थे। तो तब बाद में जब मैं बहुत बाद में जब मलासी से संपर्क हुआ, उसके बहुत बाद में मैं चंद्र कुँवर साहित्य की तरफ मैं आकर्षित हुआ। मैं आगरा में आकर्षित हुआ। जब आगरा सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो वहाँ मुझे चंद्र कुँवर बरतवाल की गीत माधुरी किताब पहली बार मिली। तो मैंने उस गीत माधुरी को अपने हाथ से पूरी नकल कर दिया और अपने कॉपी पर गीत माधुरी उतार दी पूरी। तो तब मेरा चंद्र कुँवर के प्रति इच्छा शक्ति जागृत हुई, तब मैंने उस पर काम किया और उसके बाद तब मैंने आगरा में जो है चंद्र कुँवर संस्थान की मैंने कल्पना कर दी थी और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो देहरादून आते ही मैंने चंद्र कुँवर संस्थान की स्थापना करी और तमाम बुद्धिजीवी साहित्यकारों को उसमें जोड़ा और चंद्र कुँवर के जन्मदिवस पुण्यतिथि पर साहित्यिक समारोह करना, गोष्ठी करना, ये मैंने शुरू कर दिया था। और कुछ जो पाठक लोग, इच्छुक लोग थे, उनको जो मेरे पास किताबों का कलेक्शन था, उनको पढ़ने के लिए दे देता था मैं। फिर मैंने चंद्र कुँवर बरतवाल पर पहली बार जो है मूर्ति स्थापना कराई उनकी और उनकी 8 मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। पोखरी में 2 बार लग गई हैं, मसूरी में लग गई है, नौगाँव उत्तरकाशी में लग गई है और उत्तरकाशी में वहाँ अगस्त में 2 लगी हुई हैं। तो ये लग गई हैं। फिर 8 आदमियों को मैं चंद्र कुँवर पर शोध प्रबंध करने में मदद कर चुका हूँ। इसमें 1 डीलिट है और 8 पीएचडी हैं। तो ये सब काम कर हम एक बुनियादी काम करते गए हम और उसमें संयोग ये भी रहा कि चंद्र कुँवर बरतवाल को पाठ्यक्रम में भी लग गए हैं और उसमें भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कमी इशारे से उसमें काम बन गया था और पाठ्यक्रम में भी अब आ गए हैं। अभी हालाँकि पूरा तो नहीं आया है लेकिन जितना हो सके थोड़ा बहुत आ गए हैं पाठ्यक्रम में। और आज चंद्र कुँवर बरतवाल संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा की परीक्षाओं में उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें अभी एक प्रसन्नता होती है, चंद्र कुँवर अब लुप्त के कगार से बाहर निकल गए हैं और जो उनका दुर्लभ साहित्य था वो आपने उपलब्ध करा दिया है। संपूर्ण चंद्र कुँवर काव्य साहित्य और उनका गद्य साहित्य छपने वाला है और ये सब चीज़ें प्रकाश में आ चुकी हैं। उनके जीवन पर जो परिचयात्मक पुस्तक थी वो मैंने 2011 में चंद्र कुँवर बरतवाल जीवन दर्शन प्रकाशित कर दी थी। आपकी दर्जनों पुस्तकें आ गई हैं। यायावर ययाति के पत्र जो है बहुत प्रसिद्ध पत्र हैं। उसमें आपने हर जो है मशहूर व्यक्ति को जो है मेरा सीधा पत्र लिखे हैं। ताल्लुकात था। तो मैंने प्रकृति की गोद में मुझे विचरण करने का बहुत अवसर दिया। मुझे सारे हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, अरुणाचल ये सब इलाकों में मैं जाने का अवसर मिला और मैंने प्रकृति को देखा बहुत करीब से। तो उससे क्या हुआ कि जो लोकतांत्रिक समाज है, इसकी जो अपेक्षाएँ होती हैं, उस निमित्त मैंने साहित्यिक उस दृष्टि से पत्र लिखे हैं, लोगों को आगाह किया और निवेदन किया है। तो उसमें वो पत्र जो थे, वो लिखे गए थे और उसके लोगों ने तब भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और वही तब बाद में हमने किताब रूप में भी प्रकाशित कर दिया है।
और कौन-कौन सी पुस्तकें हैं आपकी? जैसे आपने इतिहास में जो है यहाँ उत्तराखंड के भी जो मशहूर लोग हुए हैं, जिनकी वजह से जाना जाता है उत्तराखंड, उनका भी वर्णन किया है। आप ठाकुर किशन सिंह जी का भी ज़िक्र कर रहे थे, पंवार जी का ज़िक्र कर रहे थे। ऐसा पहले तो मैंने इस प्रारंभ में जो किताब लिखी राज्य आंदोलन के पहले मंगसूरू उत्तराखंड में। मंगसूरू मेरा एक किरदार है जो गांव-गांव, घर-घर घूमता है, जो तिब्बत भी घूमने गया और वो मंगसूरू जो है उत्तराखंड के औचित्य पर बोलता है। तो एक तो वो किताब आई सबसे पहले, फिर चंद्रकुमार बरतवाल जीवन दर्शन आ गई। फिर उसके बाद जो है मैं और इन कामों पर लगातार काम करता रहा। फिर मैं साहित्यिक अभिरुचि का था, मैंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, कुछ निबंध बहुत लिखे हैं, वो पत्रिकाओं में बहुत लेख आए हैं, आकाशवाणी से बहुत दर्जनों वार्ताएँ प्रसारित हुई हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो मेरा एक धारणा बन गई थी कि जिन लोगों की सामाजिक उपादेयता है, जो राजनीतिक सामाजिक रूप से समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके ऊपर लिखा जाए। तो इस निमित्त मैंने जो है पहले तो कदम उठाया मैंने ठाकुर किशन सिंह पर। ठाकुर किशन सिंह उत्तरकाशी के एमएलए रहे, वो संविधान सभा के मेंबर रहे, राज परिवार के खास थे। खास होने के बावजूद भी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बन चुके थे और वो कांग्रेस मूवमेंट में जुड़ चुके थे। प्रजामंडल मूवमेंट के अग्रणी व्यक्ति बन चुके थे वो। तो वो ऐसे व्यक्ति और फिर संविधान सभा के मेंबर रहे, 3 बार एमएलए भी रहे वो और टिहरी प्रजामंडल में मंत्री भी रहे वो। तो बहुत उदार व्यक्ति थे, तो उनके ऊपर मैंने किताब तैयार कर ली है। और यही नहीं, नयन सिंह भंडारी जो चमोली ज़िले के थे, जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग चुके थे और वो एक साहित्यिक अभिरुचि के मूलतः पत्रकार थे। कांग्रेस अखबार नए भारत के संपादक रहे 40 साल तक। उन पर मैंने किताब लिखी है, वो पिछले वर्ष प्रकाशित हो चुकी है कि विकास पुरुष नयन सिंह भंडारी शताब्दी स्मृति ग्रंथ के नाम से। वो भी छप चुकी है और ठाकुर किशन सिंह पर किताब तैयार है। और अब तीसरे जो सबसे महत्व जो पहली किताब मेरी निकल रही थी वो भी अभी तक विलम्ब हो गई है, वो अवतार सिंह पंवार जी। अवतार सिंह पंवार विश्वख्यात के कलाकार हुए हैं और दानियों टिहरी गढ़वाल के में पैदा हुए थे। टिहरी में नए नगर में उनका बचपन बीता, देहरादून मसूरी में उनका विद्यार्थी जीवन बीता और शांति निकेतन में वो विद्यार्थी रहे। और शांति निकेतन में उनकी कला प्रतिभाएं इतने रंग बिखेर चुकी थी कि उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ 5 कलाकारों में होने लगी थी। राम किंकर और इन सब से लगे पंवार जी उसके मुकाबले के कलाकार थे। बाद में पंवार जी को शांति निकेतन में बहुत नाम ख्याति हो गया, तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी उनको लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रोफेसर बना के लाए। तब पंवार जी लखनऊ में उनका कार्यक्षेत्र रहा। उन्होंने कम से कम गढ़वाल में सैकड़ों मूर्तियाँ उन्होंने लगा रखी हैं और उनका सबसे बड़ा प्रमाण जो है नए नगर का नंदी बैल है, जो उन्होंने विद्यार्थी जो उन्होंने बना दिया था। और ऐसे चंद्रकुमार बरतवाल की मूर्तियाँ लगा के पीताम्बर बरतवाल की है, ये महाराजा नरेंद्र शाह की है। उन्होंने कई ऐसी मूर्तियाँ बनाई हैं और बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध के नाम पर लखनऊ में पार्क है, बुद्धा पार्क। कोटद्वार में बुद्ध की मूर्ति है। फिर पंवार जी का बड़ा साथ रहा और प्रोफेसर मुकुंद लाल बैरिस्टर से। तो बैरिस्टर साहब एक कला प्रेमी थे और बैरिस्टर साहब की विशेषता रही कि उन्होंने मौलाराम की पेंटिंग को विश्व मंच पर ले जाने के बाद अवतार सिंह पंवार को भी आगे किया। सब पंजीकृत करके सबको लिख करे और वो मैंने कहा भविष्य में किसी के काम आ जाए, लिहाजा इसका रिकॉर्ड कहीं न कहीं रहना चाहिए। तो इसलिए भारत सरकार में वो पंजीकृत हो गई है पांडुलिपियाँ और वो अच्छी बात है, कम से कम जो है कोई चीज़ सुरक्षित रहे। अब कोई चीज़ हस्तलिखित है, चंद्रकोण का भी 100 साल पुराना है, लेकिन वो भी तो आज पांडुलिपि में आ गई। अच्छा, भंडारी जी का लेखन भी है। अब भंडारी जी का लेखन जो है, उसमें डायरी में मुझे एक कविता मिली सन 38 की लिखी हुई उनकी देहरादून में, जब वो 9th में पढ़ रहे थे। और 9th के विद्यार्थी ने कविता लिखी हुई है कि हे परमात्मा, मुझे गरीब के घर में दीपक जलाने का मौका देना। हे परमात्मा, मुझे नंगे को कपड़े पहनाने का मौका देना। हे परमात्मा, मुझे गरीबों के घर में जाने का मौका देना। तो ये कविता जिस आदमी ने 9th में लिखी थी, उसी जीवन भर वही सड़क, अस्पताल सब उसी आदमी ने खुलवाया गढ़वाल में। सारा श्रीनगर डिग्री कॉलेज उनकी देन है, श्रीनगर में ITI उनकी देन है। बराड़ी स्टैंड में डेयरी फार्म उन्होंने सन 58 में खोल दिया था। मक्कू में डेयरी फार्म भेड़ पालन केंद्र उन्होंने 58 में खोल दिया था। केदारखान में भेड़ प्रजनन केंद्र उन्होंने सन 57 में खोल दिया था। तो इस प्रकार से उस आदमी ने एक बुनियादी काम किया गढ़वाल के अंदर। तो तब सरकार का भी नारा होता था, KM मुंशी राज्यपाल थे कि उनका नारा था भेड़ और पेड़ पहाड़ के जीवन के लक्ष्य। तो भेड़ और पेड़ हमारी बुनियादी जरूरत मानी गई थी तब। आज तो नहीं, आज तो सरकार की प्रायोरिटी बदल गई है, लेकिन तब ये था। तो वो भेड़ और पेड़ पर भंडारी ने ध्यान दिया था
और उन्होंने डेयरी फार्म खुलवा दिया था और भेड़ प्रजनन केंद्र खुलवा दिए थे। श्रीनगर में डिग्री कॉलेज 1960 में खुलवा दिया उन्होंने। वो भी बिरला के घर पर एक हफ्ते धरना दिया उन्होंने। तो ऐसा करने वाले आज कहाँ है समाज में? तो ऐसे बनारस बाबू ने किताब लिखी है और वो किताब पिछले वर्ष प्रकाशित हो चुकी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बर्तवाल जी, ये जानकारी जो है देने के लिए, और लोग भी इस जानकारी से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपने प्रश्न मुझसे किए। मैं जो कुछ संभव था मैंने अपने जवाब दिए। और हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ज्ञान है, वो ज्ञान दबा नहीं रहना चाहिए, लुप्त नहीं होना चाहिए, वो प्रकाश में आना चाहिए। माना चंद्रकोण की कविताएँ उसमें प्रकाशित नहीं होती, तो आज चंद्रकोण साहित्य कहाँ से मिलता हमें? तो कोई न कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन वो आज उजागर हो गया। आज वो साधन है, तो साधन है तो आज सब चीज़ सब उपलब्ध हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी साहित्य हो, अब चंद्रकोणी साहित्य है, तो चंद्रकोण की डायरी मैंने किताब में छाप दी है। चंद्रकोण की डायरी के मैंने बहुत बड़े अंश जो हैं, उनके जीवन दर्शन किताब में छाप दिए हैं, कि उस आदमी ने संकल्प ले रहा, वो आदमी 16 वर्ष का लड़का हो, वो संकल्प ले रहा है कि मैं हिंदी को विश्व साहित्य के स्तर पर ले जाऊँगा। मैं कालिदास के मुकाबले हिंदी में कब रचनाएँ रचूँगा, मैं बांग्ला के मुकाबले हिंदी में रचनाएँ रचूँगा। तो वो आदमी ऐसे संकल्प ले रहा है बचपन में। तो उस आदमी ने किया भी वही, वो तो भगवान ने उसको मौका उतने ही दिया 28 साल की उम्र, तब भी उन्होंने जो है 2 गद्य संकलन और 11 कविता संकलन उनके निकल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हिंदी साहित्य के लिए भव्य देन है। और अकेले नंदिनी पुस्तक ऐसी है कि नंदिनी पुस्तक पूरी विश्व शांति की कामना करती है। ओम शांति शांति, सबके जीवन में शांति व्याप्त हो। ओम शांति शांति, सबके जीवन में शांति प्राप्त हो। विपुल शांति में मेरी कथा जीवन कथा अब समाप्त हो। ऐसी कविताएं वो अपने ऐसे कविताएं रच देते हो। तो उस आदमी ने जीवन भर यही किया, और जो उन्होंने संकल्प बांधा था 28 साल में वो बहुत पूरा भी किया उन्होंने। धन्यवाद बर्तवाल जी।